जय हिंद साथियों। कल कक्षा 9th NCERT मैथ की आपने जो वीडियो देखी उसमें हमने कवर किया था चैप्टर 2 की पहली प्रश्नावली 2.1। इस समय चैप्टर आपका चल रहा है पॉलिनोमियल्स। आज हम देखेंगे इसकी दूसरी प्रश्नावली 2.2। इस समय हम CBSE और UP बोर्ड NCERT मैथ की बुक कक्षा 9 की बुक को कवर कर रहे हैं। जो भी छात्र CBSE या फिर UP बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। इसको बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। दूसरी प्रश्नावली में आपसे बुक कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x³ + 3। मतलब बहुपद का निम्नलिखित वैल्यू पर मान ज्ञात कीजिए, ये पूछना चाह रहा है आप लोगों से। तो इस तरह से दिया हुआ है बहुपद आपका, बहुपद जिसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हम लोग, 5x - 4x² + 3। फाइंड द वैल्यू एट x = 0। x बराबर 0 पर आपको मान बताना है। x बराबर 0 पर आपको मान बताना है। तो ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट px = px इसलिए p फॉर पॉलिनोमियल्स और x इसलिए क्योंकि x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने px मान लिया। 4x² + 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे ये, तो इस तरह से इसमें आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को मानना है px। ये x इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका x के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर x आपको जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर x दिखाई दे रहा है उस पॉलिनोमियल्स में आप जो है x की जगह कितना रखना है, आपको 0 रख देना है। तो चलिए p0 5 × 0 - 4 × 0 + 3 इस तरह से लिखा हुआ है। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर 0, ये भी 0 + 3। तो ये 3 मान आ गया। इस तरह से पॉलिनोमियल्स का मान कितना आ गया, 3 एट x = 0। इस तरह से आपका ये जो है पहला पार्ट फिनिश हुआ। दूसरा पार्ट इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट ये है x = -1। x = -1 मतलब -1 पर पॉलिनोमियल्स का मान बताना है। x बराबर -1, तो आप क्या करना है, ये तो आपने मान ही लिया है px बराबर 5x - 4x² + 3। आप -1 रख दो इसमें x की जगह। p फॉर पॉलिनोमियल्स होता है। इस तरह से आप वैल्यू रखोगे, जहाँ पर x है वहाँ आप -1 रख दोगे और इस तरह से ही वैल्यू हो जाएगी आपकी। 5 एकम 5 माइनस के 5 आ जाएंगे, माइनस के 4 ही ऐसे रहेंगे। माइनस के चिन्ह की जब 2 बार गुणा करोगे तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा और ये एक ही रहेगा +3। एक बार पुनः हल कर लेते हैं हम लोग। -5 और ये -4, 4 एकम 4 +3 समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं क्योंकि माइनस 5 और 4 9 हो गए, माइनस के +3 और 9 में से 3 घटाओगे तो ये 6 बचेंगे, वो भी माइनस के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। x की जगह आपको -1 रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा पार्ट, x = 2। x बराबर 2 पर आपको मान बताना है पॉलिनोमियल्स का। तो वही आप लिखोगे px बराबर 5x - 4x² + 3। तो x बराबर 2 पर जब मान आपको निकालना है तो 2 रख दोगे x की जगह। 5 × 2 -4 × 2² + 3 इस तरह से ये वैल्यू आपको रखना है। 5 दूनी 10 -4 ×
2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 3, तो 10 ये ऐसे रहेंगे और 4 चौकी हो जाएंगे 16 प्लस का 3। देखो ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, 10 और 3 13 माइनस का 16, 16 में से 13 घटाओगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर आपको जो है बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको मान जो ज्ञात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपको मान ज्ञात करना है P0, P1 और P2, ये जो मान है वो आपको बताना है। P0, P1, P2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उन पॉलिनोमियल्स पर P0, P1, P2 के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला पार्ट इसका करते हैं, समझते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट P बाई इजकल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस का होगा, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से आप देखोगे कि P0 का मान ज्ञात करना है, P0, तो यहाँ पर बाई की जगह 0 रखना है आपको। मैंने बताया जिस फॉर्म में ये इक्वेशन पॉलिनोमियल्स दिया गया होगा वहाँ पर हम लोग वही फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बाई में है तो बाई, एक्स होता तो एक्स, जेड होता तो जेड। और पी फॉर पॉलिनोमियल्स है, आपको पता है इसकी शॉर्ट फॉर्म पॉलिनोमियल्स 0। तो गुजरा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 1। तो P0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं P1 की, तो यहाँ पर बाई की जगह 1 रख दो आप लोग। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 का वर्ग करोगे आप लोग तो 1 ही रहेगा, और ये 1 ही रहा प्लस का 1, माइनस प्लस की वजह से ये कट जाएंगे दोनों, आंसर आ गया 1। अब आपको ज्ञात करना है P2 देखो आप किस तरह से ज्ञात करोगे, तो जहाँ पर बाई है वहाँ 2 रख दिए हमने इसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही बचेंगे और 1, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह से ये पहला पार्ट इस तरह से आपका क्लियर हुआ, इस तरह से आपको करना था। दूसरा पार्ट ये है, मान तो वही ज्ञात करनी है आपको। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस, और ये लिखा हुआ है आपका TQ। इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और आपको सबसे पहले ज्ञात करना है P0 ज्ञात करना है। तो P0 के लिए आप क्या करोगे, वही आप जहाँ पर T जो है उसकी जगह 0 रख दो आप, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये हो जाएगा फाइनली 2 प्लस 0 प्लस का, ये तो 0 से गुणा करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये भी 0। तो फाइनली जब 0 किसी में जोड़ना घटाने से कोई मतलब नहीं, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2, इस तरह से। नेक्स्ट इसका पार्ट P1, तो अब T की जगह कितना रखना है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1, इस तरह से रखो आप जरा इसको। 2 प्लस 1 और ये 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, और इस तरह से माइनस 1 घन करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से 2 और 1 कितना हो गई 3, और 2 एकम 2 माइनस 1, तो ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाना है, कितने बचेंगे 4, इस तरह से। P1 का मान हो गया। P2 का मान भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। P2 मान, तो यहाँ पर T की जगह अब 2 रखना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, इस तरह से 2 ये ऐसे रहेंगे, और ये भी 2 ऐसे रहेंगे, प्लस 2 दूनी हो जाएंगे 4 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 6 नहीं होता, बल्कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 से ही गुणा करना 3 बार, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8।
अब आप और थोड़ा इसको हल कर लो। 2 और 2 4 ये हो चुके हैं, प्लस 4 और 2 6 ये हो चुके हैं, माइनस के 8। अब आप प्लस प्लस के जोड़ लो, 6 और 4 10, माइनस के 8 और 10 में से 8 घटाओगे 2। इस तरह से आपका ये आंसर। तो ये आपका दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। तीसरे पार्ट की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी बना सकते हैं। तीसरा पार्ट इसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। वही आपको पी जीरो का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर पी जीरो का मान ज्ञात करोगे आप लोग तो किस तरह से, वही जीरो रख दोगे तो 0 की पावर 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिलहाल 0 ही आएगा। दूसरा P1 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x की जगह आपको 1 रखना है। तो इस तरह से एक की कितनी भी बार गुणा कर लो एक ही आना है, इसलिए 1 आ जाएगा। P2 तो आपको x की जगह 2 रखना है, 2 की पावर 3। अभी मैंने बताया 2 से ही 3 मतलब 3 बार गुणा करना, तो 8 हो जाएगा ये। इस तरह से ये आंसर बना। चौथा पार्ट इसका, चौथा पार्ट ये है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो आपको तो वही करना है, x की जगह 0 रखना है। सबसे पहले x की जगह 0, तो हो जाएगा पी जीरो बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस का 1। आपको पता है 0 तो घटाया नहीं जा सकता, तो ये माइनस का 1 ही बचेगा और ये 1 ही होगा। और 1 की और 1 की गुणा करोगे तो आना तो 1 ही है, लेकिन चिन्ह की चीज़ का माइनस का। इस तरह से ये बन जाएगा। दूसरा P1, तो अब आपको 1 रखना है, 1 रख दो आप लोग, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1। इस तरह से 1 में से घटाओ, कितने बचेंगे, ये 0 बचेगा और ये 1 और 1 हो गए 2। और 0 से किसी भी टर्म की गुणा करना मतलब 0 आना। इस तरह से नेक्स्ट है आपका P2, तो 2 रख दो इसमें, 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1। इस तरह से 2 में से घटाओगे 1 ही बचेंगे यहाँ से, और 2 और 1 3, और 3 की गुणा करोगे 1 से तो 3। इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 जो है उसके चारों पार्ट क्लियर हो चुके हैं, केवल बस मान ही रखना था और कुछ नहीं करना था। बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। क्या है तीसरा पार्ट, देखते हैं। वेरीफाई द वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोस द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है और पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा जो है जीरोस पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। इन वैल्यू पर 0 मतलब देता है, जो वैल्यू रखेंगे हम लोग इस पर 0 पॉलिनोमियल्स कौन सा आता है, ये हमें जो है बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन, वेरीफाई, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब दिए गए मान पर कौन कौन से बहुपद 0 है, ठीक है ना, 0 दर्शाते हैं, ये बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। इस तरह से x इक्वल टू माइनस 1/3। इस तरह से तो बस आपको x का मान रख देना है यहाँ पर माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस का 1। इस तरह से 3 से 3 कट जाएंगे, ये बचेगा माइनस का 1 और ये बचेगा 1। तो ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये कह रहा चल रहा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो ये जो है 0 दर्शा रहा है। इस x इक्वल टू माइनस 1/3 पर ये पॉलिनोमियल्स का मान कितना है, 0 है। तो ये तो ठीक बात है। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट, दूसरा पार्ट इसका ये है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 5। आपको बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू पर 0 मान दे रहा है ये, ठीक है। तो ये है x इक्वल टू
4/5। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 5 × 4/5 माइनस 5 से 5 कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 4 माइनस 5। तो ये जो पॉलिनोमियल्स के जो मान है वो जीरो नहीं है, आप कह सकते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। x बराबर 4/5 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, आप कह सकते हो x बराबर 4/5 पर पॉलिनोमियल्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नॉट जीरो, मतलब x बराबर 4/5 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है। इस तरह से ये मतलब हुआ। तीसरा पार्ट इसका, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है, और आपको बताना है x बराबर 1, x बराबर -1। तो ये वैल्यू दे रखी है आपकी x बराबर 1 और x बराबर -1, इस तरह से। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करते हैं हम लोग, एट x बराबर 1, x इक्वल टू 1। तो रखो जरा, 1 का स्क्वायर करोगे -1, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 रहेगा, और ये 1 1, ये दोनों कैंसिल, आ गया 0। x बराबर 1 पर तो 0 है, ठीक बात है। x बराबर -1 पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू -1, -1 पर चेक करो आप लोग, तो ये जो है -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस का 1 का वर्क करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब 0। तो आप कह सकते हो x बराबर 1, x बराबर -1 पर बहुपद का मान शून्य है। आप बोल सकते हो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, यहाँ से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, ये है इसका px इक्वल टू x + 1 x - 2, x + 1 और ये है x - 2, इस तरह से। और वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 1, वही माइनस की वैल्यू है ये, और ये 2, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1, इस तरह से। रखो जरा वैल्यू आप लोग, -1 +1 और ये -1 -2। आपको पता है ये माइनस और प्लस, ये तो 0 बन गया, और ये 2 और 1 3 हो गए, 0 से गुणा करने पर 0 बना, इस तरह से। दूसरा एट x इक्वल टू +2, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ से, मतलब प्लस के 2 रखना है आपको, तो ये हो जाएगा 2 + 1, इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 2 - 2, इस तरह से। तो ये तो फिलहाल 3 हो गया, और ये 0 हो गया। 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या क्या आता है, 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x इक्वल टू -1 एंड 2 इज 0। आप बोल सकते हो x इक्वल टू -1, 2 पर बहुपद का मान शून्य है, इस तरह से। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x इक्वल टू -1 एंड 2 इज 0, इस तरह से। इसका 5वां पार्ट देखते हैं हम लोग। बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, आपको बस एक बार केवल समझना है ये।
इस तरह से चौथा पार्ट इसका, चौथा बल्कि क्या पांचवा। ये है आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से, और आपको बताना है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर बताना है। चलो चेक कर लेते हैं, 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहना है बस। तो आप बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स बराबर 0 पर बहुपद का मान 0। या फिर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो तो इस तरह से बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू 0, इस तरह से। इसका छठा पार्ट, छठा पार्ट ये है, छठा पार्ट इसका पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम इस तरह से। और आपको बताना है ये वैल्यू दे रखी है एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है आपको। आप पुट कर दो इसमें वैल्यू एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल, तो एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस का एम, इस तरह से ही वैल्यू आपको पुट करनी है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का एम बचेगा, और ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 बचेगा। तो एक्स बराबर माइनस एम अपॉन एल पर बहुपद का मान 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका, ले सकते हो आप लोग इसका। ये हुआ आपका छठा, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन इस तरह से ही, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से ये वैल्यू दे रखी है। और ये दिया हुआ है x बराबर माइनस 1/3, x बराबर माइनस 1/√3, और दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको 2/√3, 2/√3, इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो करना क्या है आपको, ये जो वैल्यू है ना इसमें रखनी है आपको। तो इस तरह से रखोगे p, आप बोल सकते हो एट x इक्वल टू माइनस 1/√3, इस तरह से रखो आप वैल्यू जरा, माइनस 1/√3 इस तरह से, 3 इंटू और इस तरह से माइनस 1/√3 इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ये 3 ऐसे रहेंगे, और जब ये मैंने बताया था माइनस के चिन्ह की जब सम घात के रूप में गुणा की जाती है तो चिन्ह प्लस का ही आता है, चाहे घात 2 4 कुछ भी हो। तो यहाँ पर 2 घात है, 2 घात है, उसकी वजह से चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन हाँ, ये जो वर्गमूल है और ये वर्ग है, वर्गमूल वर्ग से कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या बचेगा केवल 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें तो 0 चाहिए था, तो इसलिए आप बोल दोगे कि x बराबर माइनस 1/√3 पर बहुपद का मान 0 नहीं है, इस तरह से। अब दूसरी वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3, इस तरह से √3, इस तरह से चेक कर रहे हैं इसको p, और ये जो वैल्यू रहेगी 2/√3, इस तरह से 3 इंटू 2/√3, इसका वर्ग आपको करना है माइनस का 1, ये 3 ही रहेगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4। और मैंने अभी बताया था कि √3 का मतलब अंडर रूट वाली किसी भी संख्या का वर्ग करते समय अंडर रूट जो है वो हट जाता है। तो इस तरह से केवल 3 ही रहने वाला है, और ये माइनस का 1 इस तरह से। अच्छा, इसमें एक नहीं चला था क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। ये जो है, हाँ एक और था इसमें, माइनस का 1, और एक इसमें और था ये इस तरह से, और ये तो ये फाइनली 0 आ जाएगा इस तरह से। इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग क्या स्थिति है। ये 3 से 3 कट जाएंगे, और ये जो आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 है, और यहाँ पर तो ये 0 आ गया। एक बार अपना देख लेते हैं हम लोग, 1/√3 और 3 का करोगे तो हाँ फाइनली मतलब ये 0 आ गया। क्वेश्चन ठीक है। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि
एक्स बराबर -1/√3 पर बहुपद का मान शून्य है तथा x = 2/√3 पर बहुपद का मान शून्य नहीं। इस तरह से आपको बताया, ठीक है। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट 8 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ये कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है ये, और बस आपको एक बार इसको समझना ही है। 8 नंबर इसका px = 2x + 1 इस तरह से, और x बराबर 1/2 ये दिया हुआ है। x = 1/2, x का मान रखना है आपको 1/2, तो ये 2 × 1/2 प्लस का 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 + 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, तो आप बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट 0 एट x = 1/2 इस तरह से। तो आप बोलोगे x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान शून्य नहीं, इस तरह से आप जो है इसको बोलते हैं। इसका लास्ट पार्ट 4 नंबर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द ये पूछना चाह रहा है आप लोगों से, तो इसको बताना है कि जो है 0 पर इस पॉलिनोमियल का मान कितना होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है px = x + 5। चौथे का जो पहला पार्ट है वो ये है px = x + 5। हमें क्या करना है, px की जगह 0 रख देना है, ठीक है ना। तो 0 रखो जरा, हम लोग 0 रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x + 5 = 0। 5 दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -5, इस तरह से। दूसरा पार्ट इसका ये px = x - 5 इस तरह से। या फिर ये भी आप बोल सकते हो कि ऐसा कौन सा मान है जो पॉलिनोमियल का मान 0 होगा, ये भी आप बोल सकते हो। ऐसा कौन सा मान है जिस मान पर पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। तो -5 पर इस पॉलिनोमियल का मान कितना होगा, 0 होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं, और लास्ट में अपने आप जो है वैल्यू पता लग जाती है। इसको 0 के बराबर रखो जरा, x - 5 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, बस इस तरह से। ये वैल्यू बताना है कौन सा ऐसा मान है, कौन सी ऐसी वैल्यू है इस पर पॉलिनोमियल का मान 0 होगा, इस तरह से। तीसरा पार्ट इसका px = 2x + 5 इस तरह से। तो 0 के बराबर कर दो इसको आप लोग। 5 जब दूसरी तरफ पहुंचेगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, इस तरह से। प्लस का इसलिए माइनस का, और जो गुणा की वैल्यू है वो हमेशा बटे में पहुंचती है। तो -5/2 पर इस पॉलिनोमियल का मान कितना होगा, 0 होगा, इस तरह से। चौथा पार्ट होगा आपका, चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका। चौथा पार्ट ये 3x - 2 इस तरह से। तो 0 रखना है आपको वही, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यू पर 0 मान होगा, तो हम वैल्यू पता लग जाएगी इससे। 2 को दूसरी तरफ पहुँचाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये x बराबर आ जाएगा। ये गुणा में जो वैल्यू है ना वो हमेशा बटे में पहुँचती है, जो गुणा में है ना बटे में पहुँचेगी तो हो जाएगा 2/3, इस तरह से। 2/3 पर पॉलिनोमियल का मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका पाँचवा पार्ट ये है px = 3x। वही आपको बताना है, इसको 0 के बराबर करना है, और कोई भी गुणा वाली वैल्यू जब गुणा में होती है तो बटे में पहुंचती है वैल्यू, इस तरह से।
और जब भाग दोगे आप लोग, भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है इस तरह। तो 0 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका छठा पार्ट इसका पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो आप रखो जरा इसका छठा पार्ट है ये एक्स, ए एक्स इक्वल टू 0, और ये जब इधर पहुंचेगा तो इस तरह से ए बटे नहीं 0 बटे ए। तो ए से भाग दोगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा, 0 ही आएगा इस तरह से। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट इसका 7 नंबर है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी, इस तरह से ये दिया हुआ है और आपको 0 के बराबर रखना है। तो ये सी एक्स बराबर, ये डी जब दूसरी तरफ पहुंचेगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एक्स बराबर माइनस का डी, और ये गुणा की वैल्यू हमेशा बटे में इस तरह से। तो डी बराबर सी, एक्स बराबर माइनस डी अपन सी, पर जो इस पॉलिनोमियल में इसका मान कितना होगा, 0 है। आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। ये वैल्यू आप रख के देखो यार, माइनस डी अपन सी, सी इंटू माइनस डी अपन सी प्लस कर डी, सीधा सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का डी प्लस का डी, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आज कई वीडियो सेक्शन के अंतर्गत आपने देखा कि कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सॉल्यूशन आप देख रहे थे। कल इसी बुक का आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, कॉपी बना लीजिए। आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।